So today we are going to start our chapter number 12 जिसका टाइटल है aldehyde ketone carboxylic acid. So 12 English medium chapter 12. चैप्टर का नाम है aldehyde ketone and carboxylic acid. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इतना इजी दिया है कि मत पूछो बात, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगे उसके लिए जरूरी होता है सबसे पहले उनका आईयूपीएससी और कॉमन नेमिंग. तो बिफोर वी स्टार्ट आईयूपीएससी नेमिंग, ओके, बिफोर वी स्टार्ट आईयूपीएससी नेमिंग, let us rewind IUPAC names of basic hydrocarbon. बच्चों 12 कंप्लीट हो जाता है तब तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, एटलीस्ट 5% तो होते ही हैं, जिनको 1 to 10 कार्बन के ओरिजिनल नेम नहीं आते. बराबर. तो ऐसे स्टूडेंट को साइंस स्टूडेंट कहलाने का कोई हक नहीं है. नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो तो उनके नेम्स आएंगे बच्चों. 1 कार्बन तो ओरिजिनल नेम इज मिथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 5 कार्बन ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक. तो ये बेसिक फंडा है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है. बराबर. अब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. पहले हम फोकस करेंगे बच्चों एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पर. सो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और कीटोन फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सभी के नेमिंग आज हम पढ़ने वाले हैं. सो शुरुआत करते हैं एल्डिहाइड से. So first part of IUPAC naming is aldehyde. Okay. Aldehyde compounds उनका जनरल फॉर्मूला ऐसा होता है RC डबल बॉन्ड OH, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं RCHO. और जब भी ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप अगर आपको दिख रहा है तो याद रखो वो एल्डिहाइड ग्रुप है और उनमें नाउन के पीछे सफिक्स ऐड किया जाता है आल. Al suffix is added after original name. Remember, al suffix is added after original name. जैसे फर्स्ट मेंबर लें तो आएगा HCHO, सेकंड मेंबर CH3CHO, थर्ड मेंबर CH3CH2CHO. एल्डिहाइड का अगर आईयूपीएससी नेम लिखना है तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद रखो, हम जहां खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. ठीक है ना. तो 1 कार्बन उसका ओरिजिनल नेम मीथ आएगा, लेकिन अल्केन सीरीज है इसलिए लिखेंगे मीथेन प्लस. एल्डिहाइड ग्रुप के लिए लगाते हैं आल सफिक्स. रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये है कि जब भी दो वोवेल्स इकट्ठा होते हैं ENA, याद है ना, AEIOU, दो वोवेल्स कंबाइन होंगे, अगला वोवेल कैंसल आउट हो जाएगा. सो पूरा नाम होगा मीथेनॉल. ओके. आईयूपीएससी में 2 कार्बन है तो इथेन का ई चला गया, इथेनॉल. 3 कार्बन है प्रोपेन का, प्रोपेनॉल. नो नीड टू राइट नंबर. या नंबर लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप हाईएस्ट रिएक्टिव है, उसी को नंबर 1 देते हैं. फिर कुछ लोग प्रोपेन 1 आल लिखते हैं, नहीं जरूर है, याद रखो क्योंकि उसको नंबर 1 ही देना है. हम जहां खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. आईयूपीएससी नेम के साथ साथ कॉमन नेम भी याद रखें. तो
बायोलॉजी की लैब में डेड एनिमल बॉडीज और वेजिटेबल बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए, सालों तक रखने के लिए फॉर्माल्डिहाइड यूज होता है। अगर मैं फॉर्माल्डिहाइड केमिकल का 10% से 20% सॉल्यूशन बनाऊं तो एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी किसी को भी स्टोर कर सकते हैं। दैट इज फॉर्मेलिन। एक केमिकल है फॉर्मेलिन नाम का, ओके। वो फॉर्माल्डिहाइड का 10% एक्वायस सॉल्यूशन होता है। चलो, 2 कार्बन तो आएगा एसिटाल्डिहाइड, ओके, एसिटाल्डिहाइड। 3 कार्बन प्रोपियोनाल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड, ओके। तो ऐसे आईयूपीएसी और कॉमन नेम लिखे जाते हैं। चलो, आईयूपीएसी और कॉमन नेम आपने देखे। आगे बढ़ते हैं। CH3CH, यहाँ पे सपोज Br दिया है, CH2CHO ऐसा लिखा है। आईयूपीएसी नेम तो आप लिख सकते हो। देखो, हम जहां खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू होगी। 1 2 3 4। 3rd कार्बन पे ब्रोमो ग्रुप है, ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप है, और हेलो कंपाउंड्स में प्रीफिक्स यूज होता है हेलो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पहले पीछे का नाम लिखो, 4 कार्बन का एल्डिहाइड ब्यूटेनॉल। फिर 3rd पर ब्रोमीन है तो लिखेंगे 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉल। आईयूपीएसी रूल है 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉल। क्लियर? लेकिन अगर कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम लिखने के लिए आपको ये जो है, मतलब ओल्ड पैटर्न, उसको भूल जाना होगा कॉमन नेम के लिए। केमिस्ट्री का रूल ये है कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नेबरिंग कार्बन अल्फा होगा, उसका नेबरिंग कार्बन बीटा, उसका नेबरिंग कार्बन गामा, फिर आएगा डेल्टा, ऐसा आता रहता है। अब देखो, एल्डिहाइड वाला नेबर अल्फा है, बीटा पर ब्रोमीन है ना, तो कॉमन नेम इसका लिखेंगे बीटा ब्रोमो। बीटा ब्रोमो 4 कार्बन है तो उसे कहते हैं ब्यूटीराल्डिहाइड। बीटा ब्रोमो ब्यूटीराल्डिहाइड, दैट इज IUPAC नेम ऑफ द सब्सटेंस। फिर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी अटैच करके हम कंपाउंड्स बना सकते हैं। चलो, अगर मैं बेंजीन रिंग लूं और बेंजीन पर एल्डिहाइड ग्रुप लिखूं तो उसका आईयूपीएसी नेम होगा बच्चों बेंजाल्डिहाइड। ओके, आईयूपीएसी नेम इज बेंजाल्डिहाइड। दूसरा भी एक आईयूपीएसी नेम है जिसको कहेंगे बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। बेंजीन कार्बाल्डिहाइड भी लिखा जाता है, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। कॉमन नेम सेम है, बेंजाल्डिहाइड इज कॉमन नेम। बेंजाल्डिहाइड इज आल्सो आईयूपीएसी एज वेल एज कॉमन नेम। लेकिन अगर मैं साइक्लोहेक्सेन पर एल्डिहाइड लिख दूं तो, अगर मैं साइक्लोहेक्सेन पर एल्डिहाइड लिख रहा हूं तो उसे लिखा जाता है साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। आपको क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने अभी अभी तो पढ़ाया कि पीछे आल लगाना है, तो क्या बेंजेनाल नहीं लगा सकते? प्रश्न हुआ होगा, 100% इंटेलिजेंट लोग हैं आप, तो सभी को प्रश्न होगा कि सर एल्डिहाइड में तो आल सफिक्स होता है, तो यहाँ कार्बाल्डिहाइड क्यों लिखा? उसका उत्तर आपको समझ में आ जाएगा, क्यों, उसका रीजन देता हूं। ऊपर वाले एग्जाम्पल में एल्डिहाइड वाले को आप कैलकुलेट करते हो नंबर 1 देके, मतलब पूरे कंपाउंड में उसका कार्बन गिना गया और इसलिए हमने सिर्फ आल लिखा, आल। लेकिन इस बेंजाल्डिहाइड या साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड है, उसमें इस कार्बन को कहां आपने कंसीडर किया ही है? नहीं किया ना, और इसीलिए हम लिखते हैं कार्बाल्डिहाइड। क्लियर? तो इसलिए वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ कार्बाल्डिहाइड वर्ड। ओके,
चलो और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी हैव टेकन कंपाउंड लाइक दिस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO. तो बच्चन साहब देखो 1 2 3 4 5 इसका सिर्फ IUPAC नेम होगा. 5 कार्बन तो ओरिजिनल नेम आएगा पेंट. आगे सब अल्केन थे, यहाँ पे अल्कीन है तो सेकंड पर डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 2 इन और पीछे आल लगा दो तो पूरा होगा पेंट 2 इन आल. लेकिन दो वोवेल्स कंबाइन हुए ए और ई, अगला वोवेल कैंसल आउट हो जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हो पेंट 2 इनाल, बीच में डैश करोगे तो भी चलेगा, या फिर पेंट 2 इनाल लिखो, दैट इज ऑल्सो राइट. IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सपोज कोई कंपाउंड ऐसा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CHO. एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप है. तो आप याद रखना, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो उसी को नंबर 1 देंगे. 1 2 3 4 5. जब भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप माइनॉरिटी में हो, जब भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप माइनॉरिटी में हो तो उसमें ऑक्सो प्रीफिक्स यूज किया जाता है. कौन सा प्रीफिक्स? ऑक्सो. बराबर. अब माइनर और मेजर क्या है वो मैं आपको समझाता हूं. जैसे अश्वानी है, अब अश्वानी अपनी बर्थडे पार्टी अपने फ्रेंड्स को दे रहा है तो अपने फ्रेंड्स को बाहर खाने के लिए ले गया, बराबर, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के खाया पिया मौज मस्ती किया. तो इस पूरी होटल का बिल कौन भरेगा? अश्वनी, बिकॉज उसकी बर्थडे है. तो उसमें मेजर कौन हुआ? अश्वानी, बाकी सब गेस्ट हुए. लेकिन वही अश्वानी अपने पेरेंट्स के साथ बाहर कहीं बर्थडे पर पतंग होटल में गया तो स्वाभाविक है अश्विनी पैसे नहीं देगा, इस बार पैसे पेरेंट्स देंगे. तो इस बार क्या हुआ? पेरेंट्स मेजर हुए और अश्विनी माइनर हुआ. वैसे केमिकल रिएक्टिविटी के हिसाब से देखें तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है उससे कम रिएक्टिव होता है कीटोन. तो जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसे माइनर फंक्शनल ग्रुप कहते हैं और उसमें प्रीफिक्स लगता है नाउन के आगे. अगर कीटोन माइनर है तो ऑक्सो लगेगा. तो 5 कार्बन है तो पीछे का नाम फिक्स हो गया पेंटेनॉल. लेकिन थर्ड पर कीटोन है तो पूरा नाम होगा 3 ऑक्सो पेंटेनॉल. क्या होगा? 3 ऑक्सो पेंटेनॉल. क्लियर? चलो सपोज बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO और फ्रंटियर पोजीशन में नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है. बराबर. तो बेंजीन पर CHO को तो हम बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड, वो तो फिक्स है. ठीक है ना. लेकिन एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उसे नंबर 1 दो. 1 2 3 4. तो 4 हो गया बच्चों माइनर फंक्शनल ग्रुप. और माइनर फंक्शनल ग्रुप हो तो उसमें प्रीफिक्स होता है तो पूरा नाम होगा 4 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड. और दूसरी मेथड से लिखना है तो 4 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड को हमने कहा था आगे बेंजीन कार्बाल्डिहाइड. तो बेंजीन कार्बाल्डिहाइड भी लिख सकते हैं. कोई बोले नहीं सर ये तो IUPAC नेम्स है, कॉमन नेम क्या होगा? तो आपको याद है एल्डिहाइड के सामने वाली पोजीशन को हम पैरा बोलते हैं तो लिख सकते हैं पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड. पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, दिस इज कॉमन नेम. चलो आगे बढ़ते हैं. सपोज स्ट्रक्चर ऐसा है CH3 ट्वाइस CH CH2 CHO. सपोज ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ओके.
स्ट्रक्चर आपको फिर से देख के बताता हूँ। CH3 ट्वाइस CH ऐसा लिखा है। प्रश्न है गिव IUPAC नेम। तो पहले तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ब्रैकेट में है तो उसको सेपरेट करो। तो पहले हम लिखेंगे बच्चों एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, बगल में CH, ब्रैकेट में CH3 ट्वाइस है, मतलब दोनों के दोनों CH3 ग्रुप उसी कार्बन से जुड़े हैं, तो ये हमने सेपरेट किया। अब अपने रूल लगाने हैं, हम जहां खड़े रहते हैं लाइन वही से शुरू होती है। तो एल्डिहाइड ग्रुप आएगा नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। सेकंड कार्बन पे मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो आएगा प्रोपेनाल, सो आएगा 2 मिथाइल प्रोपेनाल, 2 मिथाइल प्रोपेनाल। केमिस्ट्री का और एक रूल है कॉमन नेम के लिए, जब भी नेबरिंग कार्बन, सुनिए, जब भी एंड कार्बन के नेबर के पास मिथाइल ग्रुप है तो उसमें आइसो लगाया जाता है। ओके, एंड कार्बन के नेबर के पास अगर मिथाइल ग्रुप है तो आइसो लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? आइसो। तो टोटल 4 कार्बन है तो लिखेंगे आइसो ब्यूटेराल्डिहाइड, आइसो ब्यूटेराल्डिहाइड। ओके, सपोज कोई ऐसा कंपाउंड है, बेंजीन रिंग नहीं लेकिन साइक्लोहेक्सेन पर वन साइड CH3 लिया है और अदर साइड एल्डिहाइड ग्रुप, तो आपको इतना पता है कि साइक्लोहेक्सेन उस पर एल्डिहाइड और मिथाइल ग्रुप है, दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्डिहाइड। मिथाइल लेस रिएक्टिव होगा। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव है, उसके कार्बन को 1 नंबर दें। अब रोटेशन करना है दोनों स्टेबिलिटी में। लेफ्ट साइड से जाएं तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होता है, और राइट साइड से जाएंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन आया। इसलिए मिनिमम नंबर देने की वजह से आपको रूल याद होगा, गिव मिनिमम नंबर टू एनी फंक्शनल ग्रुप। तो पूरा नाउन होगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, फिर आएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। ओके, तो पूरा नाम हो गया 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। लेकिन अगर आपको कॉमन नेम लिखना है तो घबराइए मत, एल्डिहाइड का नेबर होगा अल्फा, उसका नेबर बीटा और उसके बगल वाला गामा। तो पूरा नेम सेम होगा कॉमन में, गैमा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, गैमा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। ओके, क्लियर? So this is called IUPAC names and common names. ऐसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपको ऐड करके पूछ सकते हैं। जैसे मैं टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। सपोज वी हैव गिवन CH3 CHO CH3 CHO, then after CH2 double bond CH CHO, बेंजीन रिंग उसकी नेबरिंग पोजीशन में 2 CHO, बराबर। ये एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। फिर बेंजीन रिंग पर CHO, उसकी ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे Br। इतने IUPAC नेम्स हैं। और लास्ट में सबसे अलग CH CH2 CHO CHO CH2 CHO, these are aldehydes। चलो झटक से इसका IUPAC नेम कर देते हैं। जब भी आपको ब्रैकेट में कोई फंक्शनल ग्रुप दिया हो तो याद रखो वो ब्रांच में आएगा, बराबर। तो लिखते हैं CH3CH, ब्रांच में OCH3 और CHO। रूल तो आपको पता ही है, हम जहां खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, 3 कार्बन है ना, तो पीछे का नाम हो गया प्रोपेनाल, पीछे का नाम हुआ प्रोपेनाल, ठीक है ना।
चलो सेकंड कार्बन पर मिथॉक्सी ग्रुप है तो इसे लिखेंगे 2 मिथॉक्सी प्रोपेनॉल, 2 मिथॉक्सी प्रोपेनॉल, दिस इज IUPAC नेम। कॉमन नेम लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। एल्डिहाइड वाला कार्बन क्या होगा? अल्फा। एल्डिहाइड वाला कार्बन क्या होगा? अल्फा, उसका नेबर बीटा। अल्फा कार्बन पर मिथॉक्सी है तो कॉमन नेम होगा अल्फा मिथॉक्सी। 3 कार्बन है तो प्रोपियोनाल्डिहाइड। ओके, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनाल्डिहाइड, दिस इज IUPAC नेम, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनाल्डिहाइड। चलो इसके साथ साथ इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखें तो 1 2 3 3 कार्बन है। अच्छा, इन 3 कार्बन का ओरिजिनल नेम होगा प्रोप। सेकंड पर डबल बॉन्ड तो आएगा 2 इन, और एल्डिहाइड है तो आएगा आल, तो पूरा नाम प्रोप 2 इनाल। क्या आएगा? प्रोप 2 इनाल, लेकिन 2 वोवेल्स कंबाइन होते हैं इसलिए अगला चला जाएगा प्रोप 2 इनाल। ये IUPAC नेम है, लेकिन इंडस्ट्री में इसको एक्रोलिन कहा जाता है। इंडस्ट्री में इसको एक्रोलिन कहा जाता है। ओके, तो कॉमन नेम आएगा एक्रोलिन। वैसे बेंजीन पर दो एल्डिहाइड ग्रुप हो तो IUPAC नेम होगा बेंजीन 1,2, बेंजीन 1,2 डाई कार्बाल्डिहाइड। कार्बाल्डिहाइड तो फिक्स ही है, बराबर ना, लेकिन दो बार आया इसलिए लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाई कार्बाल्डिहाइड। उसको कॉमन नेम में लिखा जाता है थैलाल्डिहाइड। क्या आता है? थैलाल्डिहाइड। तो कॉमन नेम इज थैलाल्डिहाइड, पी साइलेंट है, थैलाल्डिहाइड। ओके, आगे रिएक्शंस में आएंगे तो आपको नाम भी पक्के हो जाएंगे, तो नया नया नाम कभी दिखे तो घबराइए मत। चलो, बेंजीन पर एल्डिहाइड और यहाँ पे Br है। IUPAC नेम लिखना हो तो बेंजीन वाला कार्बन 1 2 3, सो IUPAC नेम होगा 3 ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड। IUPAC नेम 3 ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड, या फिर बोलते हैं 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। ओके, IUPAC नेम। लेकिन अगर कॉमन नेम लिखना है तो आपको पता है ऑल्टरनेटिव पोजीशन में जो ग्रुप हो उसे मेटा पोजीशन कहते हैं, तो कॉमन नेम आएगा मेटा ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड, मेटा ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड, दिस इज कॉमन नेम। चलो आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें तो ये लास्ट मेंबर है, अलग से रखा है, क्यों? देखो यहाँ पे पहला रूल है केमिस्ट्री का, चूज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पसंद करो। यहाँ हमारे पास बच्चों 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन होगी, लेकिन फिर भी हम दो कार्बन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 5 कार्बन की चेन ले ली तो एल्डिहाइड ग्रुप को ऐसा लगेगा कि मैं भी एल्डिहाइड हूं, मुझे क्यों नहीं लिया, बराबर ना। ये भी एल्डिहाइड है तो वो रह जाएगा, तो कंटिन्यूअस चेन 5 कार्बन की नहीं ले सकते। चलो मान लो आपने चेन ले ली तो ये दोनों बच्चन एक आपस में भिड़ेंगे, मतलब पहला एल्डिहाइड कहेगा मैं फर्स्ट, मैं बच्चन हूँ, दूसरा कहेगा मैं अभिषेक बच्चन हूँ, तो अमिताभ है। तो कहने का मतलब कि अगर 5 कार्बन लेते हैं तो एक एल्डिहाइड रह जाता है, और लेने के बाद भी कहाँ से नंबर 1 दे, दिक्कत होती है। इसलिए ये स्पेसिफिक केस में आपने 3 कार्बन लेने हैं। कितने कार्बन लेने हैं? 3। और तीनों कार्बन पर कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। तो बस नंबर दे दो, पहले पे एल्डिहाइड, दूसरे पे एल्डिहाइड, तीसरे पे एल्डिहाइड। सो नेम होगा प्रोपेन 1 2 3 ना।
प्रोपेन 1 2 3 कार्बाल्डिहाइड। यहाँ पे 3 बार एल्डिहाइड ग्रुप है तो आगे लगाएंगे ट्राई कार्बाल्डिहाइड। सो पूरा नाम है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। सो दिस इज IUPAC and common names of aldehyde compound. Okay.